सुधांशु त्रिवेदी 2 दिन हो गए हैं, यही आरोप आप लोगों पर लगाया जा रहा है कि मोदी विरोधियों को दरअसल आप लोग ना डरा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि आज के बाद हिम्मत मत करिएगा हमारे खिलाफ कुछ भी कहने की। और ये आपकी टूल किट है, सीबीआई, ईडी, आईटी, ये आपके टूल किट बन गए हैं। अब तो सामना में भी आपके पुराने सहयोगी भी यही कह रहे हैं कि किसानों के पक्ष में बोलने की सजा। डॉक्टर त्रिवेदी, देखिए, इस विषय के दो पक्ष हैं, तकनीकी और राजनीतिक। मैं दोनों विषयों में जवाब देता हूं। जहां तक तकनीकी विषय की बात है तो ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स ने उठाकर सीधे जाके अचानक उनके घर के ऊपर कोई छापा या नोटिस देना शुरू कर दिया। शुरुआत कहां से हुई? एक इंटरटेनमेंट कंपनी थी जो 2010 में बनी। 2015 में रिलायंस इंटरटेनमेंट ने उसमें 50% की भागीदारी खरीदी। बाद में यह खबर आई कि उसकी जो शेयर खरीदे गए हैं बहुत इन्फ्लेटेड मूल्य पे, यानी बड़े ऊंचे, आर्टिफिशियली ऊंचे दाम बढ़ाकर खरीदे गए हैं। अच्छा। इस संदर्भ में जब उन लोगों से पूछताछ की गई जो लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, तो उनमें से लगभग सभी ने कहा कि हमारा अब उस कंपनी से कोई वास्ता नहीं, वो कंपनी 2018 में बंद हो गई। कोई बात नहीं, ठीक है साहब। तो 2018 में वो कंपनी बंद हो गई तो वो लोग कहते हैं अब हमारा कोई लेना नहीं। अचानक पता चला दूसरी जांच के सिलसिले में कि कुछ फिल्म अभिनेताओं के घर की खरीद और घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जो पैसा लोन आया वो उस कंपनी से आया 2019 और 20 में, जिसके बारे में कहा गया 2018 में जिसके एम्प्लॉय कह रहे कि वो कंपनी बंद हो गई। तब वहां से बात घूमकर इन लोगों के यहां तक पहुंची कि साहब अगर यह सच है कि 2018 में कंपनी बंद हो गई या क्लोज कर दी गई तो उसके अकाउंट से करोड़ों रुपया आ कैसे गया? या तो पहला वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या बाद वाला झूठ बोल रहा है। तो यह एक स्वाभाविक रूप से तकनीकी जांच की बात है। इसको लेकर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। कोई अपनी तरफ से उठ के सीधे पहुंच गए हों, जैसे शिवसेना के लोग पहुंच जाते हैं कि लता मंगेशकर जी के से सीधे पूछेंगे कि क्यों ट्वीट कर दिया, सचिन तेंदुलकर से सीधे पूछेंगे क्यों ट्वीट कर दिया, किसी फिल्म अभिनेता की गाड़ी सीधे रोकने लगेंगे, तो वो समझ में आता पूर्वाग्रह है। यहां तो जांच हो रही है दो कंपनियों की, दो कंपनियों में एक तीसरा पक्ष आता है, तीसरे पक्ष से यह बात सामने आती है कि जिस डेट को वो बता रहे कंपनी खत्म हो गई उसके बाद भी उस कंपनी से पेमेंट हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जांच की बात है। इसलिए इस घटना का वास्तविक पक्ष यह है। और जहां तक आरोप लगाने वालों की बात है तो मैं तो कहना चाहूंगा कि सामने वाले लोग तो भाई अब बहुत मतलब क्या ये महज इत्तेफाक है, ये महज संयोग है कि पिछले कुछ समय से ये सरकार की नीतियों का विरोध बहुत ज्यादा मुखर तरीके से कर रहे थे, अनुराग कश्यप खासकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे थे, और ये महज इत्तेफाक है, संयोग है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। महज इत्तेफाक है कि पिछले कुछ महीने से ये ज्यादा ही वोकल हो रहे थे सरकार की पॉलिसीज को लेकर। ये इत्तेफाक है, संयोग है, महज प्रयोग नहीं है। अच्छा, चलिए, तो मैं अपने सम्मानित विरोधियों से पूछता हूं कि फिल्म अभिनेताओं या कंपनियों पे इनकम टैक्स के छापे क्या पहली बार पड़े हैं? कभी नहीं हुआ है क्या? मैंने तो बुजुर्गों से यहां तक सुना है, बहुत बड़े, अब वो नेता इस देश में, अब वो जीवित नहीं है, हम लोगों से तो आयु में हमारे ग्रैंडफादर्स के बराबर थे, नाम नहीं लेना उचित है। उन्होंने तो बताया कि जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे उस जमाने में कई बड़े बड़े फिल्म के जो हीरो थे उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी और वो लोग इस बात से बड़े परेशान थे। तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कोई हो रहा हो। पहली बार हो रहा हो तो आप कहें आपने एक नई चीज कर दी, टारगेट करके कर दी। जो काम रूटीन में होता रहता है उस काम के लिए यह विषय बनाना तो मेरे विचार से उचित नहीं है। हाँ, जहां तक संयोग और इसकी बात है तो आप देखिए तो इनकम टैक्स के तमाम नोटिसेज ऐसे भी लोगों के पास गए हैं जो हमारे नजदीकी नहीं है मान्यवर, हमारे सांसद भी हैं, उन पे भी नोटिसेज गए भाई। ओहो, अच्छा, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। कांग्रेस के नेता है मुदित अग्रवाल जी, बहुत मुस्कुरा रहे। कोई वजह मुदित जी, कुछ खास? 350 करोड़ की टैक्स, कुछ बोलेंगे? देखिए, अब इतनी अच्छी कॉमेडी त्रिवेदी जी कर रहे थे तो हंसी तो आएगी ना। देखिए, दिक्कत क्या है, जो इस सरकार के विरोध बोलता है उसके ऊपर ईडी, सीबीआई और टेररिज्म के चार्ज लग जाते हैं।
देखिए, मैं अमिताभ बच्चन जी हुए, अनुपम खेर जी हुए, वो जो हिंदुस्तानी टर्न कैनेडियन है अक्षय कुमार जी हुए, या फिर कंगना रनौत जी हुई, या पायल रोहतगी जी हुए, कभी आपने सुना है इनके ऊपर कोई नोटिस भी जाएगा या इनके ऊपर कोई केस लगेगा? देखिए, आजकल क्या हो रहा है, जो मोदी विरोध बोलता है, मोदी जी के विरोध बोलता है, उस पर ये ईडी सीबीआई सब छोड़ देते हैं और मीडिया में खबर लीक करते हैं। देखिए, त्रिवेदी जी को कितनी डिटेल पता है। ऐसा लगा था कि उनकी जो ब्रीफिंग है सीधी आईटी जो हमारा इनकम टैक्स है उसके डिपार्टमेंट के हेड ने त्रिवेदी जी की स्पेशल ब्रीफिंग ली है। इनको सब कुछ पता था इसके बारे में, और उसमें झूठ कितना है सच कितना है ये तो बीजेपी को फेक न्यूज फैलाने में वैसे भी उसकी चिंता नहीं रहती। देखिए क्या किया जा रहा है, बहुत संजीदगी से मैं बोल रहा हूं। जो डिसेंट है उसको क्रश किया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। ये एक मैसेज है लोगों के लिए, अगर आप मोदी जी के विरोध बोलोगे तो आपकी ये हालत होगी, तो चुप हो जाओ। अगर तुम चुप नहीं हुआ है, देखो मैं इन लोगों के साथ क्या कर रहा हूं, वही तुम्हारे साथ करूंगा। जहां तक की बात है, किसी ने कोई गलती की है, जो भी गलती की है, अगर किसी ने टैक्स की चोरी की है उसको पकड़ना चाहिए। पर क्या वजह है जो बीजेपी के नेता हैं या जो बीजेपी स्पॉन्सर्ड जो हमारे सो कॉल्ड वो पॉपुलर लीडर, पॉपुलर जो फिल्म स्टार्स हैं, उनके विरोध कुछ नहीं होता? सोचने की बात है ना, अच्छा, बेसिक कॉमन सेंस है। मोदी जी, अब त्रिवेदी जी कुछ भी समझाना चाहें, लेकिन असलियत तो त्रिवेदी जी को भी पता है। कल को त्रिवेदी जी ने कुछ बोल दिया मोदी जी के अगेंस्ट, इनको पार्टी से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, ये भी जानते हैं, इनकी भी मजबूरी है। अच्छा, क्या सवाल है मुदित जी, मुदित जी, आप मेरे ख्याल से लगभग रोज मतलब हर दूसरे दिन आप मेरे साथ डिबेट में होते हैं, अच्छा रहता है आपके साथ हमेशा। आप हमेशा मुखर तरीके से विरोध करते हैं सरकार की नीतियों का, प्रधानमंत्री करते हैं खुलकर जी, करते हैं। आपने कोई टैक्स चोरी की है आज तक? जी 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 नहीं जी, टैक्स चोरी की है? आपकी आवाज ही चली गई। नहीं, आपने कभी टैक्स चोरी की है? बिल्कुल नहीं, नहीं करी, तो आप पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या मतलब क्या है आपका कहने का? सवाल पूछिए ना। मैं सवाल पूछता हूं, आप समझिए, आराम से समझिए। सवाल पूछिए ना, सवाल क्यों नहीं पूछते? जी जी जी, मैं पूछता हूं। मेरे पास कहने का मतलब है, आप रोज आकर सरकार को गाली दीजिए, नीतियों का विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप टैक्स चोरी नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं? आप पर तो कुछ नहीं हुआ ना, इन पर क्यों हुआ? बिल्कुल। अगर आप भी करेंगे तो इस आड़ में नहीं बच जाएंगे ना कि मैं मोदी विरोधी हूं, मुझे टैक्स लूट की छूट है। इस समय दो, अब सुन लीजिए ना। अरे 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 सुनिए तो सही ना, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है आपका जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। मेरे ऊपर 3 FIR लॉन्च्ड है, किस लिए? क्योंकि हम लोगों की मदद कर रहे थे कोरोना काल में, क्योंकि हम ऑटो वालों के साथ खड़े थे। 3 FIR है मेरे ऊपर। पहली बात, ये दिल्ली में भी जो पुलिस को यूज करके हमें दबाते हैं दिल्ली कांग्रेस को, पहली चीज। दूसरी, देश में 20% लोगों ने कांग्रेस को वोट कोई नोटिस आया? थोड़ा सब पे केस हो जाएगा। जो हमारे नोटिस आया, आपके घर कोई छापेमारी हुई? जो हमारे आपके घर कोई छापेमारी हुई? जो हमारे आपके घर कोई छापेमारी हुई? जो हमारे सोसाइटी में, अरे बोलने तो दीजिए, चुप तो रहिए 2 मिनट, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, सुन तो लीजिए। सुनना नहीं चाहते आप? सुनिए। जो हमारे सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मोदी जी के विरोध में हैं, जैसे फिल्म स्टार्स हुए, क्रिकेटर्स हुए, या और भी सोसाइटी में आर्टिस्ट हुए, वो जब भी मोदी जी के विरोध बोलते हैं उन पे दमनकारी ताकतें ये इस्तेमाल करते हैं और उनके ऊपर केसेस लगाते हैं। चलिए, अब मैं आपसे फार्म एजुकेशन, अब मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। उसके ऊपर फिर से आईटी रेड कर दी, जैसा कि आप 2013 में कर दी उनके ऊपर, जैसा कि NIA रेड कर दी उसके ऊपर, इसका भी तो जवाब दीजिए ना जी। जैसा कि सवाल तो अच्छा पूछिए, आपका सवाल बायस क्यों होता है जिसका कोई सरकारी नहीं होता? बोलने दीजिए ना, बस एक आराम से बात करेंगे ना। आपके सवाल का सरकारी नहीं होता। बस कोई नहीं। आप तो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अनुराग कश्यप पर अभी की आईटी रेड वेंडेटा है। 2013 में जब अनुराग कश्यप के 5 अकाउंट सीज आप लोगों ने किए थे यूपीए शासनकाल के दौरान, 55 लाख रुपए की सर्विस टैक्स की चोरी का मामला था, बाद में उन्होंने पैसे भरे थे, तब आप लोग भी क्या वेंडेटा कर रहे थे? जी हाँ। नहीं, आपने मेरी बात फिर सुनी नहीं या समझना नहीं चाहते, या आपका एक बायस है वो आप दिखाना चाहते। मैंने दोबारा से कहा, जो भी टैक्स इवेजन करता है आप जांच कीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन क्या वजह है, जांच सिर्फ उन लोगों पे होती है जो मोदी जी के विरोध बोलते हैं।
अक्षय कुमार पे मोदी कभी हो सकती विरोधियों है को हिंदुस्तान टैक्स- में, मोदी अमिताभ बच्चन विरोध- पे कभी हो सकती तो है अनुराग हिंदुस्तान कश्यप में आजकल? 2013 में आपके पायल विरोध रोहतगी में जी बोल पे रहे हो थे। सकती है, कंगना रनौत पे मोदी जी कभी करेंगे? 2013 क्योंकि ये में सब- अनुराग कश्यप आपके विरोध में बोल रहे थे। क्योंकि ये सब- 2013 क्योंकि ये सब में मोदी माधुरी भक्त है। दीक्षित आपके और विरोध में मोदी बोल जी रही की- थी। और मोदी जी 2013 की- में मोदी जी की 2012 चर्चा भी करते में हैं। संजय दत्त आपके देखिए, विरोध में बोल रहे अमिताभ थे। बच्चन की आज सोनू हिम्मत सूद है। आपके विरोध में 100 बोल के रहे पार हो रहा है थे। पेट्रोल। रानी मुखर्जी आपके 100 विरोध के में बोल रही पार, थी। 100 के सलमान पार हो रहा है खान पेट्रोल। आपके देखिए ये फिर आप सबके कैसे घर गुमराह छापे कर रहे पड़े हैं? आईटी विभाग अभी मैं के। बताता हूं आप कैसे गुमराह कर रहे हैं, आप कैसे गुमराह कर रहे हैं लोगों को। संजय दत्त जी के खिलाफ तो काफी पहले से केस चल रहा था। चलिए मैं आपको बता देता हूं। चलिए मैं टाइमलाइन बताता हूं। 2011 में कैटरीना कैफ के घर आईटी विभाग ने रेड मारी। बात बताइए ना, अमिताभ 2011 में बच्चन- कैटरीना कैफ, 2012 में संजय दत्त के घर आईटी विभाग ने रेड मारी, आपकी सरकार। 2011 कैटरीना कैफ, फिर सोनू सूद, फिर 2012 में सोनू निगम, फिर माधुरी कैटरीना कैफ दीक्षित, का कांग्रेस के विरोध फिर बोलती रानी थी। मुखर्जी, ये सब यूपीए काल। ना बोलिए।